जीरो से अगर देखें तो अगर आज की पूरी सुनवाई देखें तो जीरो से ये सुनवाई शुरू हुई है और यहाँ पर सबसे पहले निर्मोही अखाड़े को अपना पक्ष रखने का मौका मिला। और जब यहाँ पर सीजीआई सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने कई सारे सवाल भी पूछे। उनका कहना था कि राम जन्मभूमि का जो स्ट्रक्चर है जन्म स्थान का, वो उनको पूरा पता होना चाहिए कि एंट्री कहां से होती है, कैसे होती है। निर्मोही अखाड़े ने यहाँ पर पूजा का अधिकार भी मांगा है। इन सबके बीच में सबसे खास बात यह है कि मंगलवार है आज का दिन, सावन का मंगल, जो बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि मंगलवार का जो दिन होता है वो हनुमान जी का होता है, जो कि भगवान राम के भक्त है। तो भगवान राम के भक्त के दिन से जब ये सुनवाई प्रारंभ हुई है, तो क्या भगवान का मंदिर बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कैसे बनेगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। तो चलिए, जिस बात का इंतजार था वो घड़ी आ ही गई है। डेली बेसिस पर सुनवाई हो गई है। अब ये कहा जा रहा कि 100 दिन, लगभग 100 दिन होंगे जिसमें फैसला आ सकता है। इस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि आखिर इतना बड़ा मसला, दशकों का मसला, इतने सालों से जो चला आ रहा है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लगभग 9 साल लग जाता है। तो क्या ये इतना इजी होगा कि 5 सदस्यीय जो संवैधानिक पीठ है वो इस पर फैसला सुना देगी? इस पर हमें बात करना फिर से जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज वो कह रहे थे, रंजन गोगोई जो है, जो सीजीआई है, वो कह रहे थे कि हम जीरो से सुनना चाहते, जानना चाहते हैं और इतनी जल्दबाजी नहीं है। तो ये वक्त, एक डेडलाइन भी है, उसमें आपको पूरी सुनवाई भी करनी है, लेकिन अगर जीरो से ऐसे सवाल जवाब होंगे तो वो कैसे होगा, ये एक बड़ी बात है। इस पर हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अमित गोयल जी, जो कि बीजेपी नेता है, और साथ ही साथ पूनम चंद भंडारी जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और साथ ही एहतेशाम चिश्ती जी, प्रतिनिधि हैं मुस्लिम समाज के, ये हमारे साथ अजमेर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गोयल जी, सवाल आपसे है, आज फिर से सुनवाई शुरू हुई है। जो कहा जा रहा था कि डेली बेसिस से बहुत वक्त से ये मांग चल रही थी, वो घड़ी आ गई। मंगल लाएगा क्या? भक्त का दिन, भगवान का मंदिर बनवाएगा क्या? देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है इस मामले में। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, और भारत के नहीं, भारत के बाहर रहने वाले असंख्य लोग जो भगवान श्री राम में अपनी आस्था रखते हैं, वो चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर शीघ्र बने। और आप ये देखिए कि हम तो बार बार कोर्ट से ये निवेदन करते रहे हैं, हमारे कानून मंत्री ने भी निवेदन किया पिछली सरकार में कि इसकी डे टू डे सुनवाई हो और जल्दी इस पर निर्णय आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक प्रयास था कि मध्यस्थता से अगर मान जाए तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। बाकी ये तो निश्चित है कि वहां पर जो स्थिति है, और जो वहां 2010 के अंदर खुदाई हुई एएसआई के द्वारा, और उसमें साफ साफ आया कि उसके नीचे पहले मंदिर के अवशेष मिले, पिलर्स मिले, भगवान की मूर्तियां मिली, और ये स्पष्ट आया कि मंदिर को तोड़कर किसी जमाने में मस्जिद बनाई गई थी। तो निश्चित रूप से मामला, मुझे लगता है जो उपलब्ध तथ्य है, निश्चित रूप से लेकिन हिंदू समाज के पक्ष में ये निर्णय आएगा। लेकिन एक मुस्लिम समाज को एक मौका था कि वो इस देश में सिर्फ गंगा जमुना तहजीब की बात ही करते हैं, कि इसको आगे बढ़ाएंगे भी। एहतेशाम चिश्ती जी का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर ये बात कही है। चिश्ती जी, गोयल साहब को आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे कि आपके पास एक मौका था नजीर पेश करने का कि गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ शब्दों में नहीं है, आप यहाँ पर कर सकते थे मध्यस्थता में मदद करके, कि आप कह देते कि नहीं, राम मंदिर यहाँ बन जाए। तो क्या इत्तेफाक रखते हैं, और क्या ये मानते हैं कि दशकों का ये जो मसला है वो 100 दिन में हल हो जाएगा, जब शुरुआत आज से हो गई है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गोयल साहब का ये कहना कि गंगा जमुनी तहजीब मुसलमानों को इसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मैं गोयल साहब से ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना इसकी शुरुआत आपकी जानिब से शुरू होती, और गंगा जमुनी तहजीब बिल्कुल कायम होनी चाहिए। हर एक मुस्लिम फर्द आईन हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा रखता है, और हिंदुस्तान का कानून ने अगर जैसा सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए इस मैटर को भेजा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मध्यस्थता का मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन उस मध्यस्थता में आप मुलाजा फरमाएंगे कि किसी ने भी, किसी मुस्लिम स्कॉलर ने उसकी मुखालफत नहीं की, जो इस बात की तायीद करता है कि मुस्लिम समाज इस मसले को एक मध्यस्थता के नाम से भी सॉल्व करने के लिए तैयार है। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब का इम्प्लीमेंटेशन मुस्लिम कम्युनिटी में हो, ये गोयल साहब का कहना वजह नहीं है। अच्छा, गोयल साहब ये बात तो सही कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सुषमा, इतिहास को उठाकर देखना चाहिए। एक कविता की 4 लाइन में बोलना चाहूंगा, उससे हमारे भाई को समझ में आ जाएगा। 'हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय'। 'हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय'। 'हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय'। 'हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय'।
होकर स्वतंत्र कब मैंने चाहा कर लूं सबको अपना गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना सबको मन का गुलाम। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत मानव का हृदय जीतने मेरी बात पूरी सुनिए। अटल जी की पंक्तियां। भूभाग नहीं शत मानव का हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। आप इतिहास उठा के देख लीजिए सनातन संस्कृति का कि हमने हर धर्म को अपनाया है। हमने कभी किसी के धार्मिक स्थल को तोड़फोड़ नहीं करी है। और देश में 10,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। और देश में क्या अभी आपने देखी ISIS का प्रभाव रहा, जहाँ पे अलकायदा का प्रभाव रहा। बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी गई, सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कभी हमने किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति सबको अपनाने की रही है। लेकिन बाहर से जो आक्रांता आए उन्होंने इस देश की संस्कृति का नुकसान किया। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि आज देश के अंदर जो 100% मुसलमान हैं उसमें 99% से मुसलमान वो हैं जो किसी न किसी समय पर हिंदू थे और वो दबाव में आकर डर के मारे जो भी स्थितियां रही हो। ये जो पंक्तियां आपने सुनाई, ये जो पंक्तियां आपने सुनाई अटल जी की, वो किस जानिब थी? एहतेशाम जी, आपने सुना होगा ये पूरी बात, ये जो कविता यहाँ पर कही गई गोयल जी की तरफ से। बिल्कुल मैंने सुना। तो किस जानिब जी किस जानिब थी ये गोयल साहब, आप कहना क्या चाह रहे थे? देखिए मुझे बोलना। हाँ जी गोयल जी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने जो बात की और हमारे भाई ने जो कहा कि बस उनकी तरफ से शुरुआत होनी चाहिए। एक बात बताइए, भगवान श्री राम का जन्म स्थान चेंज नहीं हो सकता। वो तो जहां पैदा हुए थे वहीं हुए थे। अच्छा। और दूसरा, अब तो नियम, अब मैं आपको तो 1949 के बाद में वहां नमाज अदा नहीं हुई। तीसरा बात, डिसीजन आ चुका कि इस्लाम में नमाज के लिए मस्जिद का होना अनिवार्य नहीं है। हमने ये भी कहा कि आप कहीं और बना लीजिए, भाई भगवान श्री राम का जन्म स्थान चेंज नहीं हो सकता। अच्छा चलिए। और जो तथ्य हैं, पुरातत्व विभाग के सर्वे हैं, हाई कोर्ट का निर्णय है, बहुत सारी बातें करता है कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी किसी जमाने में, तो मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेते, अच्छी बात रहती। अच्छा, बार बार वही बात हो रही है। पूनम चंद भंडारी जी, आज हमने देखा, जो पहले हम चर्चा कर रहे थे कि हाउ इज इट पॉसिबल कि 100 डेज में आप जो इतना लंबा मैटर चला आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, कि बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं। आज जब सीजीआई यहाँ पर सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जीरो से जानना चाहूंगा। तो अब जब जीरो से बात हो रही है एक पक्ष को सुनने के लिए, फिर बाकी पक्ष भी बैठे, इतनी सारी याचिकाएं हैं, तो ये कैसे संभव होगा 100 दिन में? फिर वही सवाल आ जाता है आपके जहन में भी। देखिए, मैंने उस दिन आपको कहा था ना, इट्स नॉट इजी टू डिसाइड विद इन 15 डे 31 डेज का उन्होंने, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि नेचुरल सही बात का है, सुप्रीम कोर्ट के सीआई साहब सही कहा है कि शुरू समझना पड़ेगा इसको। ये टाइटल डिस्प्यूट है, तो टाइटल डिस्प्यूट में कोर्ट को देखना पड़ेगा क्या क्या एविडेंस तो आई है, क्या डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर आए हैं। और मैं इसमें एक बात बताता हूँ कि ये अनादिकाल वाला मामला पुराना है, उस टाइम डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं था, कौन मालिक है कौन मालिक नहीं है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह सारे बाद में बनने शुरू हुए हैं। तो अब प्रश्न ये, टाइटल तय कैसे होगा? टाइटल अगर नहीं होता है तो वो प्रॉपर्टी सरकार इन्वेस्ट करती है, नजूल प्रॉपर्टी की। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान के, यहाँ से हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, अब चूंकि टाइटल किसका है नहीं, तो नजूल प्रॉपर्टी है, सरकार इन्वेस्ट करती है। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है कि दोनों का पास टाइटल न हो, एक लीगल पोजीशन तो ये है द प्रॉपर्टी वेस्ट इन गवर्नमेंट। दूसरी बात ये है कि अगर टाइटल डिस्प्यूट है, टाइटल नहीं है, तो फिर आर्टिकल 65 आता है एडवर्स पोजीशन, कि एडवर्स पोजीशन से मालिक कौन है। तो वो देखा जाएगा कि किसका पोजीशन चलता हुआ आ रहा है इस प्रॉपर्टी पर। और अगर दूसरा पक्ष कहता है मैं भी इसका मालिक हूँ, और पहले पक्ष ने ये उसको बता दिया कि हम मालिक का कब्जा कर रखा है, तो फिर टाइटल उसी का माना जाएगा। अच्छा। यानी आप यूँ समझिए कि एक मकान है, मैं उस मकान में, मेरे मित्र का मकान है, उसे मुझे रहने की दीजिए, मैं रह रहा हूँ वहाँ पर। अच्छा। और मैंने वहाँ बता दिया कि नहीं मैं तो मालिक हूँ इस मकान का। हाँ। और यदि वो 12 साल तक मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो एडवर्स पोजीशन के आधार पे मैं मालिक बन सकता हूँ। अगर उसने कर दिया ऑब्जेक्शन तो ये होगा। अब ये अगर ये राम मंदिर बता रहे हैं, ये अगर सालों चलती आ रही परंपरा चलती आ रही है मान लीजिए, तो एडवर्स पोजीशन के हिसाब से इनका ही माना जाएगा। जो और एविडेंस बता रहे हैं कि एएसआई के एविडेंस बता रहे हैं और बता रहे हैं खुदाई में क्या मिल गया क्या नहीं मिल गया, अगर सारा देखा जाए तो पोजीशन देखा जाएगा पोजीशन किसका है। चलिए सर, क्योंकि
क्योंकि मुगल काल ये तो बाद में आए थे सत्ता में, उससे पहले से चल रहा है ये तो उस प्रकार से अगर देखा जाए, क्योंकि हालांकि मेरे को अगर पेपर्स हो तो मैं देख के आपको बता सकता हूँ कि क्या डिसीजन आता है, लेकिन मैं आपको कहा था ये बहुत एक मुश्किल बड़ी है। चीज थी कि ये कहा गया था कि इसको ओपन किया जाए और ये मांग खारिज कर दी गई। बहुत मुश्किल है इसको डिसाइड करना, तो आसान नहीं है। 5 पेज का फैसला है, हाँ। सारे डॉक्यूमेंट स्टडी करना पड़ेगा, हाँ। एक एक डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट पे एविडेंस क्या आई है, कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, उस एग्जीक्यूट पे डॉक्यूमेंट पे क्या क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया है ये, तो इस सारी बातों को देखने के बाद में फिर नीचे के जज ने क्या फैसला दिया है, हाँ। उस पर विचार होगा। उसके बाद में लीगल पोजीशन एडवोकेट बताएंगे क्या पोजीशन होगी। चलिए ठीक है सर, तो समय बहुत लगेगा इसके अंदर, चलिए इतना आसान नहीं है। हाँ समय तो लगेगा, लेकिन कैसे यहाँ पर, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं, नवंबर बीच में 17 नवंबर को सीजीआई जो हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं इस पूरी टीम को, वो रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर उम्मीदें लेकिन थोड़ी सी लगता है कि बंधती भी हैं, लेकिन थोड़ी सी ये लगता है, सवाल उठता है कि ये टेक्निक में कहीं फंस नहीं जाए। नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वीएचपी से, विश्व हिंदू परिषद से। नवीन जी, आज 0 से सुनवाई हो रही है, निर्मोही अखाड़ा ये कह रहा है कि उसको पूजा करने का अधिकार मिले। अब तो आपस में लड़ रहे हैं आप, ये दिक्कत तो ज्यादा नहीं बड़ी हो जाती है क्या? नहीं मैडम, देखिए एक्चुअली पहले तो लड़ाई सारी पूजा की तो है ही, इसमें तो कोई शक और शंका ही नहीं। नहीं। तो मसला वहां पर तो खाली 2 समुदायों के बीच में था, अब आपस में भी है। नहीं, ये भी dispute है। आपस का कोई मसला नहीं है मैम। बस ये हो सकता है इंटरनली कि वो पूजा करने का या अधिकार क्षेत्र का या जमीन के पोजीशन को लेकर के कोई छोटा मोटा अंदर का कुछ हो सकता है, लेकिन जब बाहरियों से जा रहे हैं आप समझौता करने के लिए, मान लिया कि आप बाहरी मानते, वैसे तो देश के वो भी हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप जाते किसी और पार्टी से समझौता करने के लिए, तो पहले अंदर तो क्लियर हो जानी चाहिए ना चीज़। पहले, उससे पहले जरूरी ये है मैम कि ये समझा जाए पहले एक्चुअली कि बाहरी, जिनको आप बाहरी कह रहे हैं वो हमारे भाई जो हैं, वो हमारे भाई जरा पहले ये क्लियर करें कि वाकई में क्या अल्लाह का घर जैसी कोई चीज कंसेप्ट में है क्या। मेरी जैसी जानकारी, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मक्का गए थे यात्रा पर, और मक्का के इमाम ने उनको ये जानकारी दी कि मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, और हमारे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने इस बात को इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच से डिक्लेयर किया कि वो अल्लाह का घर नहीं है। हाँ, तो वो तो क्लियर हो गया, वो केस तो सॉल्व भी हो चुका है। ये आप जो कह रहे हैं ना कि ये 3 पक्ष का, तो एक पक्ष जिनको आप कह रहे हैं, दूसरा बाहरी पक्ष, तो बाहरी पक्ष को तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर ये मक्का के इमाम से भी बड़ी कोई, अगर इनके पास में और कोई किताब निकाल कर रख दें तो उसकी तो मैं बात नहीं करता, पर मक्का के इमाम ने जब इस बात का एक्सेप्टेंस कर लिया कि मस्जिद जो है एक मुसाफिर खाना है, एक इबादत करने की जगह हो सकती है, लेकिन अल्लाह का घर नहीं हो सकता। मुसाफिर खाना, हाँ, चिश्ती साहब, एक्चुअली नवीन शर्मा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मस्जिद सिर्फ एक मुसाफिर खाना हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये अल्लाह का घर बिल्कुल नहीं है। अल्लाह का घर नहीं है मस्जिद, मस्जिद मुसाफिर खाना है। चिश्ती साहब आप इस पे बोलिए। मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, ये अभी सीजीआई ने बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत बोल रहा है मेरे साथी। हर एक मस्जिद अल्लाह का घर है, और इमाम काबा का जो उन्होंने अभी बयान किया है, मैं इस इमाम काबा की एहतमाम चिश्ती जी, मैं चिश्ती जी आपसे रूबरू होता हूँ, सड़क पे नमाज पढ़ते हो चिश्ती जी मैं आपसे रूबरू होता हूँ, अगर चिश्ती जी आपसे रूबरू हो रहा हूँ मैं, जरा आप मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा मुझे। जी, जो मक्का के इमाम ने वो बात कही वो ठीक मानी जाए या चिश्ती जी की बात ठीक मानी जाए? आप जो कह रहे हैं उस बात को ठीक मान लिया जाए, या मक्का के इमाम ने जो बोला वो ठीक कर मैं लिया ये जाए? कहता हूँ मक्के के, हाँ सुन रहा हूँ मैं, बताइए। मक्के के इमाम ने कभी ऐसा नहीं कहा कि अल्लाह का घर आप मस्जिद जानकारी नहीं है। सर, आपकी मक्के जानकारी के को इमाम दुरुस्त ने करिए। कभी ऐसा नहीं कहा चीफ कि जस्टिस, आपकी जानकारी को दुरुस्त करिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अभी रिसेंटली इस बात को क्लियर किया है। एक चिट्ठी जो मोदी जी 4 लाइन की लिखवा कर लाए थे, ये जो देश विदेश में घुमा करते हमारे प्रधानमंत्री जी, जिस पर लोगों को आपत्तियां भी हैं, उसका एक छोटा सा नमूना था कि मक्का से एक 4 लाइनें लिखवा कर लाए थे, जिसमें ये इकबालिया बयान उनका है मक्का के इमाम का, मस्जिदें अल्लाह का घर नहीं है। और अगर मस्जिदें अल्लाह का घर हैं तो जो सबसे पहले आपके मोहम्मद साहब की जो दरगाह थी उसके बारे में जब मोदी जी ने आपके इमाम साहब से जब पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो अल्लाह का घर नहीं था, वो एक मुसाफिर खाना या इबादत खाना टाइप की चीज थी जिसको तोड़ दिया, फिर बना लिया गया। अब मुद्दा ये है, आप मैडम ने इनका प्रश्न ये था मुझसे कि आपका इंटरनल और तीसरा पक्ष
तो इंटरनल का हम बाद में देखेंगे। पहले तीसरा पक्ष ये क्लियर करे कि 70 साल से, ये 150 साल से मुकदमा चला आ रहा है, 150 साल से मुकदमा चला आ रहा है। 70 साल से माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर तारीखों पे तारीखें दिए जा रहे हैं, और 70 साल से ये, लेकिन यहाँ पर सवाल तो शर्मा जी उठता है कि जब चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर है, लगातार 70 ठीक साल है। से उस चीज के लिए गुमराह कर रहा है कि ये मस्जिद नहीं है, हमारे अल्लाह का घर है। अच्छा। और इमाम ने एक्सेप्ट किया कि ये मस्जिद अल्लाह का घर नहीं होती है। इस बात को ये तीसरा पक्ष माने, मामला सुलझ जाएगा। अच्छा, इबादत खाना कुछ नहीं है, इबादत उसको खाना छोड़ देना चाहिए। इबादत खाने का अगर पर्टिकुलर एक जगह, एक कंसेप्ट, एक मंदिर जैसा, जैसे जनरली और धर्मों में होता है, ऐसा अगर मुस्लिम धर्म में होता तो रोडों पर जो जाम आप भी देखने वाले हैं, देखिए, और जो मेरी अब आवाज देखिए, सुन रहे हैं, वो सब देखने अब वाले हैं। इसमें तो रोड पर किस अब तरह से इसमें जाम शायद लगा दिए मुझसे आप जाते हैं, सभी नमाज इत्तेफाक पढ़ने के नाम रखेंगे। एक पर शर्मा जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही और शायद बहुत अच्छी बात है और दोनों धर्मों के लिए अच्छी बात है। सुनिए, आप तीनों इत्तेफाक रखेंगे, चारों इत्तेफाक रखेंगे कि सनातन धर्म में भी कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, जी कहा जाता है ना, तो फिर हम भी क्यों एक ही जगह के लिए अड़े रहते हैं? ये भी मेरा सवाल है। बिल्कुल सुषमा जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं, हूं। अगर इस तरीके से वो उसका मेरी बात सुनिए। देखिए, ये जमीन विवाद है, वो डिस्प्यूट है, आपने जैसा बोला। मैं कड़कड़ में भगवान जो है उनका मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कड़कड़ में भगवान है, हम इस बात से सहमत हैं, इस बात को मानते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा के लिए डिनाई नहीं करते। बुत पूजा के लिए अगर हिंदू धर्म डिनाई करे और फिर कोई बुत पूजा करे, तब आपका कहना लाजमी है, वाजिब है। सुषमा जी, मैं हमारा कंसेप्ट है। भंडारी जी, देखिए, हिंदू मुसलमान दो एक फर्क है कि हिंदू अपनी पूजा मंदिर में ही करते हैं, देखिए आप, ठीक है ना, और मुसलमान जो है वो कहीं भी कर लेते हैं, चाहे रेल स्टेशन पे हो, जहां भी उनका टाइम होता है उस हिसाब से कर लेते हैं वो। इसका मतलब ये है कि उनको मस्जिद की जरूरत नहीं है, हिंदुओं को जरूरत जरूर है, क्योंकि मंदिर में पूजा करते हैं। अब ये सर हिंदू तो- देखिए, नहीं ये तो बहुत ही अजीब बात करते हैं कि मस्जिद की जरूरत नहीं है, तो नहीं, ऐसे नहीं, देश में मस्जिद नहीं, होनी नहीं नहीं, चाहिए। नहीं, भंडारी नहीं, साहब, मेरी बात आप टेक्निकल चीजों को नहीं, बेहतर से मेरी बात जानते हैं, समझ हाँ, करिए। नहीं हाँ, नहीं, आप किसी हिंदू को नहीं कह सकते कि तू पूजा वहां सड़क पे जाके कर ले, क्योंकि उसको मंदिर में पूजा करते हैं मंदिर। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि चूंकि मुसलमान जो है वो कहीं भी अपनी इबादत कर सकते हैं, तो प्रश्न तो ये उनके है, लिए कोई जगह होनी नहीं चाहिए ना इबादत के लिए, इतनी सी बात है ना? नहीं, मैं एक बात करूँ कि पूरे देश के अंदर सिर्फ एक वहीं जाके डिस्प्यूट है, उसका आगे डिस्प्यूट है नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि हम एक जगह पर अड़े हुए, कोई झुकने को तैयार नहीं, कोई हटने को तैयार नहीं है ना, लेकिन दिक्कत ये है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इनको जरूरत है, इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये मसला ये है कि यहाँ पर मंदिर जयपुर में टूटे, जगह टूटे, वहां तो कोई एतराज नहीं हुआ, तो अगर एक मस्जिद वहां से शिफ्ट होकर, तो देखो हटाने की कहीं और शिफ्ट करने की बात करते हैं और पूरे देश में वातावरण अच्छा होता है, तो मैं कहूँ उसमें फर्क क्या पड़ता है? सर, आप वरिष्ठ वकील की तरह बोल रहे हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप शायद अब बीजेपी और वीएचपी के बीच में बैठ के उन्हीं की बोली बोलने लगे हैं। हम यहाँ पर टेक्निकल चीजों को समझ रहे हैं। टेक्निकल वाली बात है, बता दी, टेक्निकल तो कोर्ट को टाइटल देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मसला तो ये है। और ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, भावनाओं की कद्र होती है हमारे समाज में, होनी भी चाहिए, कानून के साथ भावना नहीं होती है, लेकिन जब कानून की बात आती है, कोर्ट की बात आती है, फैक्ट्स की बात आती है। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, फिर सीधे मैं चिश्ती साहब के पास ही जाऊंगी कि चिश्ती साहब, क्या वाकई में आपको किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है? छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। अब हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। विमल बोलो सुबह केसरी।
श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ के है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डेली बेसिस पर सुनवाई हो गई है, उसकी तमाम चीजों को समझने की कोशिश करें। लेकिन देखिए, जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो ये जो डिबेट थी, ये बहस थी, वो एक अलग डायरेक्शन में चली गई। यहाँ पर मसला सिर्फ राम मंदिर और उस मस्जिद का नहीं है, बाबरी मस्जिद का नहीं, बल्कि ये मसला आ गया कि अब किसी मस्जिद की शायद जरूरत ही नहीं है। ये इस तरीके से यहाँ पर रखी गई बात। चिश्ती साहब का रुख करूंगी। चिश्ती साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने इन मेहमानों को सुना, वो कहते हैं कि मस्जिद की तो शायद जरूरत ही नहीं है। तो क्या कहेंगे आप, कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल इनका सोचना और इनका बोलना कतई तौर से मैं इसको खारिज करता हूं। हिंदुस्तान में मुसलमान मस्जिद वहीं बनाता है जहां उस मस्जिद के बनाने की जरूरत दरपेश आती है। बाबरी मस्जिद की जो तामीर की गई थी, उस दौर में वहां पर मस्जिद की जरूरत महसूस हुई थी और उस जरूरत को पूरा करने के लिए ही वहाँ मस्जिद कायम की गई थी। राम राम करते थे। मेरे लायक दोस्त ने और एक मालूम करो, बात कही कि मस्जिद एक मुसाफिर खाना है। इमाम काबा, अजी जनाब सुनिए, इमाम काबा की जो आपने बात कही है, मोदी साहब उस मक्के की हदूद में या बॉर्डर में, वो आक्रांता ने वहाँ पर बर्बर पूर्वक नरसंहार किया। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है और ये आपकी छोटी सोच है। मस्जिद वही बने, बिल्कुल नहीं समर्थ आप अलग सोच है इनकी सोच। पहले मोदी वाली बात सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की बात सुन लीजिए पहले। धरती पे आया था, इस तरह से बोलने से नहीं होगा। कौन सा मंदिर का पैगाम लेकर आया था हिंदुस्तान की धरती पर? लेकिन आप बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाने को जस्टिफाई मत करो। आप बाबर ने बिल्कुल मस्जिद को आपने शहीद किया है। मेरी बात सुनिए, मैंने कहा ना, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, सनातन धर्म का इतिहास उठा के देख लीजिए, इसका जवाब दीजिए। सनातन धर्म ने कितनी मस्जिद तोड़ी है। आप पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी सनातन धर्म के लोगों ने किसी भी दूसरे धर्म की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और एक बार आप इस्लाम का इतिहास उठा के देख लीजिए। हम बोलना नहीं चाहते, आप बोलने पर मजबूर मत कीजिए। देखिए, दौरे हमारे भाई हो, ये दौरे हुकूमत की स्ट्रेटजी होती है। परिवर्तन करना पड़ा। नहीं, आप बोलने पर आप गलत बयानी कर रहे हैं, गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने जबरदस्ती तो आपने अपने धर्म को इख्तियार किया होगा। किसी भी मुसलमान को जबरदस्ती धर्म से 5 पीढ़ी पहले चले जाओ, मालूम चल जाएगा इसके बारे में। बिलखुसूस हिंदुस्तान में 99% लोग जो आज मुसलमान है, वो कभी न कभी हिंदू थे, इसमें कोई शक नहीं है। चिश्ती जी, अपने परदादा का नाम बता दें या 5वीं पीढ़ी का, पता चल जाएगा। ये आपकी सोच है। सुनिए, आपकी सोच को बिल्कुल सिरे से इनकार अभी थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रही है, हम फिर से वापस आ जाए। इस सोच में मैं बड़ा आपकी मजम्मत करता हूँ। आप करो, आपका अधिकार है, लेकिन जो सच्चाई है चुप नहीं सकती है। हेलो,
जी जी चिश्ती साहब, बिल्कुल सच्चाई छुप नहीं सकती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज भी मैं मुसलमान है, लेकिन गौर लगाते हैं, ये कोई भट्ट लगाता है, कोई खोकर लगाता है। तो बहुत सारे मेरे मित्र हैं आज भी जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। इस देश के अंदर 99% लोग हैं जो कन्वर्ट हुए किसी टाइम के ऊपर। इस बात की सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। ये आप आपके दोस्त आपके दोस्त होंगे महदूद दायरे वाले। आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए। जो आपने इमाम काबा वाली बात कही है, मैं आपको जहन नशीन कर दूं। इमाम काबा की बॉर्डर में किसी गैर मुस्लिम को एंटर करने की इजाजत नहीं है। तो नरेंद्र मोदी इमाम काबा से मुलाकात करने इमाम काबे की बॉर्डर में कब चले गए? वहां पर तो किसी गैर मुस्लिम को एंटर करने की ही इजाजत नहीं है। तो आपका ये कहना, आप जानकारी पुख्ता नरेंद्र करिए, मोदी जी ने वहां से कुरान शरीफ भी आई है जो परस्पर एफिडेविट लिखवा दिया। आप वो एफिडेविट जरा पेश लाइए। बिल्कुल, वहां से कुरान शरीफ भी आई है, मैंने पढ़ा हुआ एकदम कुरान परिष्कृत शरीफ। रूप। आप कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए? मैं कुरान शरीफ पढ़ा हूँ। मुझे आवश्यकता नहीं है पढ़ने की कुरान शरीफ, आप पढ़िए, आपको मुबारक। मैं बिना कुरान शरीफ के बेहतर हूँ। मुझे इस बात का इल्म है कि भाईचारा कैसे कायम रखा जाता है। आपको तौफीक भी नहीं देगा ऊपर वाला। कुरान ऊपर वाला कुरान को पढ़ने कुरान शरीफ पढ़ने से दूसरे कुरान को पढ़ने की के तौफीक मंदिरों हर एक को इंसान के पास की नेस्तनाबूद बात करके नहीं है। मस्जिद बनाने की अगर शिक्षा मिलती है तो मैं ऐसी कुरान शरीफ से तौबा करूंगा। मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ऐसी कुरान शरीफ को पढ़ने की। और आप कहते हैं ऐसा कुरान में कोई हवाला नहीं है। बिल्कुल आप आपकी हिंदुओं को गैर जज्ब करेंगे। पूरे कुरान में कहीं मस्जिद को तोड़ने का बिल्कुल गलत। आपकी सोच दुरुस्त कीजिए। प्रवीण शर्मा जी, कोई भी धर्म या धर्म ग्रंथ ऐसी सीख तो नहीं देता है ना? नहीं है। हाँ, कोई भी धर्म या धर्म ग्रंथ ऐसी सीख नहीं देता जो आप और हम यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा मैं अर्ज करूं साहब, नहीं है। बिल्कुल, इस्लाम धर्म तो दूसरे मजहबों की इज्जत करता है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म की शिक्षाओं में यह आओ कि आप किसी हिंदू मजहब को बुरा कहने को भी गुनाह माना है। तो फिर बता दिया, अफगानिस्तान में मंदिर तोड़ दिए, तो फिर मुझे बता दिया जाए, ये बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों ने ऐसी कौन सी इज्जत बख्श दी? ये तोड़ने अहिंसा के पुजारी बौद्ध धर्म के अनुयायी लोगों ने हथियार उठाने पर मजबूर हो गए और उनको बर्मा से खदेड़ दिया। और उनको खदेड़ने के बाद में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अंदर से इनके जिन्ना बुरी तरह से चिलचिला उठे। वो कौन सी परिस्थिति? तो बताएं ऐसे कौन से शांति दूत थे? अमित गोयल जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, वैसे तो मैं कहता हूँ सभी धर्मों का सम्मान हमारे देश की। अरे एक मिनट, अरे चिश्ती साहब रुकिए। चिश्ती साहब रुकिए एक मिनट। हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान करने की संस्कृति है। हम इसमें विश्वास करते हैं और हम ये मानते हैं कि देश में रहने वाला हर भारतीय किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसके अधिकार वही हैं जो मेरे हैं, वही उनके हैं। अच्छा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है सुषमा जी, मैंने कुरान शरीफ पढ़ी नहीं है, लेकिन ये तय है कि इस दुनिया में आप स्थिति देख लीजिए कि जहां पर मान लीजिए हिंदू मुसलमान है तो हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद है। जहाँ मुसलमान और ईसाई हैं, मुसलमान ईसाई के बीच विवाद है। जहाँ मुसलमान बौद्ध है, मुसलमान बौद्ध के बीच विवाद है। आप देख लीजिए। और जहाँ पर सिर्फ मुसलमान है वो भी लड़ रहे हैं कि मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं कुर्द हूँ, मैं पख्तून हूँ। मेरा मतलब कहने का है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो लोग उस कुरान को पढ़कर नीचे तक शिक्षा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमी है कि कुरान को बीच में क्यों ले आते हैं? कुरान को बीच में क्यों ले आते हैं? देखिए, आई ऑब्जेक्ट। देखिए, पहली बात तो ना यहाँ पर गीता की बात होगी, ना रामायण की बात होगी, ना कुरान की बात होगी। कोई धर्म ग्रंथ, फिर बोलूंगी, कोई धर्म ग्रंथ गलत शिक्षा नहीं देता। ये हम और आप पे किसी कैसे ग्रहण कर रहे हैं? गोयल साहब, ये हम और आप पे किसी कैसे ग्रहण कर रहे हैं? क्या समझ रहे हैं, गीता पढ़ने के बाद क्या लोग गलत नहीं हो सकते हैं? देखिए, विषय दूसरा चल रहा था। अभी आप 1 मिनट पहले आई हैं, आपको भी डिबेट में पूरा मौका मिलेगा। मेरी बात सुनिए। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा। मैंने कहा कि इस देश में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन जो मेरी बात सुनिए, जिनकी जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी संतति को, अपने आने वाली पीढ़ियों को संस्कार दें, कहीं ना कहीं वो गलत प्रश्न बनाते हैं। कई बार देखते हैं बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो बोलते हैं कि अल्लाह का इस्लाम बताओ, मुल्ला का इस्लाम मत बताओ। तो वही लोग बोलते हैं, हम तो बोलते नहीं है बात, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है उसको, अल्लाह के इस्लाम को पढ़ा है। तो वो बोलते हैं कि अल्लाह का इस्लाम बताओ बच्चों को, मुल्ला का इस्लाम मत बताओ। तो ये बातें तो उनकी तरफ से आ रही है, हमने तो कभी नहीं की। अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम, मुझे समझ में नहीं आया। आप तारिक फतेह की लोग नहीं है? तारिक फतेह बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर है, पाकिस्तान से पैदा हुए हैं। उनके कभी सुनिए, बताते हैं वो कि हमारे पाकिस्तान के स्कॉलर की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? पूरे वर्ल्ड वाइड है वो। क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? पाकिस्तान में जन्मे हम यही वापस आएंगे, हम यही रहेंगे देश में, भारत में।
दो कौमें हैं जो भाई भाई हैं, भाई बहन है, जैसा आप डिफाइन करना चाहिए। मसला सिर्फ एक जमीन विवाद का है जिसको पॉलिटिसाइज किया जाता है, सियासी बनाया जाता है और इस वजह से मसला खिंचता चला आता है। अब फिर से हम अपना मुद्दा बताते हैं कि क्या ये मुद्दा 100 दिन में ये जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है राम मंदिर वाला, जमीन वाला, क्या वो सॉल्व हो जाएगा? ये एक्चुअल में हमारा पॉइंट था जिसमें हम इधर उधर सब तरफ चले गए। और एक गुजारिश है कि जब भी हम डिबेट करें तो हम किसी धर्म ग्रंथ का नाम ना लें, क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई गलत बात नहीं बताई जाती है। उसका मजमून क्या है वो आपको समझना होगा कि हम और आप उसको गलत करते हैं, हम और आप भी बताते हैं, हमारा व्यवहार बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, और किसी एक पूरी कौम को ये कहना गलत होगा। चलिए मैमूना जी भी जुड़ गई, उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मैमूना जी सामाजिक कार्यकर्ता। मैमूना जी, आज हम राम मंदिर पे चर्चा करें, आपको विषय तो पता ही होगा और अभी आप सुन भी रही थी, और ये कहा जा रहा है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया और इन सब चीजों से बहस यहां तक आ गई है। अगर हम टेक्निकल चीजों को देखें या सोशल चीजों को भी देखें, भावनाओं और जो कोर्ट कचहरी का मसला है उसको देखकर हम देखें, तो आपको क्या लगता है क्या वाकई में अब ये डिस्प्यूट सॉल्व होने के कगार पर पहुंच चुका है? देखिए, ये सॉल्व तो नहीं हो रहा अभी तक, और हम ये चाहते हैं एज अ माइनॉरिटी की जितनी जल्दी सॉल्व हो जाए उतना फायदा है, क्योंकि अब मुसलमान जिस कगार पे खड़ा है उसमें मुसलमान अब उसमें इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है कि वहां मंदिर बनता है कि मस्जिद बनता है, बल्कि मुसलमान की तो ख्वाहिश अब ये है कि जितनी जल्दी हो सके तो मंदिर बन जाए तो मामला सुलटे और सुकून की जिंदगी हर आदमी जिए। क्योंकि ये 5 साल में, जितने साल में भी जब से मंदिर टूटा है, मस्जिद टूटी है, तब से जो फसाद फैल रहा है, जो दूरियां आई हैं, सिर्फ एक इस मस्जिद के टूटने से सबसे ज्यादा दूरियां आई हैं। मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं बाबर ने मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाई, ठीक है, उसके बाद लोगों ने मस्जिद तोड़ी और अब मंदिर बना रहे हैं, तो बाबर अकेला दोषी नहीं है, दोषी वो भी है जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा। अच्छा। एक खुदा का घर टूटा है, खुदा भगवान भी है और खुदा भी है। बाबर ने तोड़ा, उसने भी गलती की, जिन्होंने मस्जिद तोड़ी उन्होंने भी गलती की। लेकिन अभी इस पे चर्चा ये हो रही थी कि अभी मस्जिद में भगवान नहीं रहते, अल्लाह नहीं रहते, ये कहा जा रहा था। नहीं मैम, देखिए हिंदी में भगवान कहते हैं, उर्दू में अल्लाह कहते हैं, सोचने समझने की सलाहियत है और कुछ नहीं। अपनी बहन की भावनाओं का सम्मान करता हूँ। मैं थोड़ा सा, मेरा इनसे गुजारिश है, आप बहुत खुले दिमाग की महिला हैं, आपकी बात अच्छी भी लगी मुझे, लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी सूरत में आप मान के चलिए कि मैं एक इस्लामिक स्कॉलर को इसी चैनल पे सुन रहा था एक बार, तो उन्होंने कहा कि कहीं पर भी अगर मंदिर तोड़कर किसी जमाने में मस्जिद बनाई गई तो वो गलत है, हमारे इस्लाम में हराम है, ऐसा बन ही नहीं सकता। मेरी बात सुनिए, और मैं आपको बता दूं, जो साक्ष्य 2000 वहां पर खुदाई हुई, वहां पर उस खुदाई के अंदर जो साक्ष्य निकले, उस साक्ष्य के अंदर भगवान की मूर्तियां, मंदिर के पिलर्स, परिक्रमा का स्थान, सारी चीजें मिली। उससे साबित हुआ कि कोई ना कोई जमाने में इसको तोड़कर उसमें मस्जिद बनाई गई थी। तो मेरी बात सुनिए, दूसरा 1949 से तो वहां कोई नमाज थी ही नहीं, 1949 से वहां नमाज बंद थी। मेरा मतलब कहने का है, आप बाबर के किए हुए दुष्कर्म को कारण इसलिए कह रहा हूं मैं, देखिए भगवान श्री राम का जन्म स्थान चेंज नहीं हो सकता है। मस्जिद आप देश में लाखों हजारों बनी है, आगे भी बनती रहेंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। हर व्यक्ति को अपने धार्मिक स्थान पर जाकर वहां पर अपने अल्लाह की, अपने ईश्वर की इबादत करने का अधिकार है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है वो परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कहते हैं कि बार बार कि आप उस बाबर के साथ में इस वाली घटना को जस्टिफाई मत करो। हम तो मस्जिद मानते हैं, ढांचा काम दोनों ने बराबर किए, तो जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। और आपने किसी के घर पे कब्जा कर लिया और उसने अपना घर खाली करवा लिया, तो आप दोनों को बराबर नहीं कह सकते। घर तो उसी का था, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे मेरी बात सुनिए, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा नहीं कह रही हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने किसी के घर पे कब्जा कर लिया तो घर का मालिक अगर अपने कब्जे को खाली करवा लेता है, उसको जायज नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात ये कि बहैसियत एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, मैं जानकारी मैं बता रही हूँ ना। कुछ तो हिस्टोरियन कहते हैं कि वहाँ पर एविडेंस मिलते हैं और कुछ हिंदू हिस्टोरियन ही कहते हैं कि वहाँ कोई एविडेंस नहीं है। AK मोहम्मद जी ने मेरी बात में AK मोहम्मद ने बनाया, उसको उनकी अगुवाई के अंदर पूरी जांच सियासत है, इनकार नहीं किया जा सकता। में भी सियासत है। नवीन शर्मा जी, मैडम के सवालों को जवाब दीजिए। आप जो सर्वे की रिपोर्ट बता रही हैं, आप रिपोर्ट की बात कर रही हैं, 2 लोगों ने ऐसा कहा, 2 लोगों ने वैसा कहा की बात कर रही हैं। मैं तो आप फाइनल रिपोर्ट की बात करिए। फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है मैम? अब आई है ना फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है? फाइनल रिपोर्ट अब आई है। 1 घंटे पहले आप बताइए क्या कहती है फाइनल रिपोर्ट? 1 घंटे पहले रिपोर्ट तो अब आई है, लेकिन उसी रिपोर्ट को दूसरे हिस्टोरियन क्यों चैलेंज कर रहे हैं?
आप मुझे बताइए बताइए, पहले ये बताइए ना क्या है उस रिपोर्ट में। उसी रिपोर्ट को रिपोर्ट में क्या चैलेंज माना? क्यों कर रहे हैं आप ही के कौन लोग? चैलेंज कर रहा है? आप ही के कौन चैलेंज कर रहा है? कोई गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कोई चैलेंज नहीं कर रहा। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई है उसमें फाइनली ये माना है कि यहाँ पहले राम मंदिर था, राम के अस्तित्व यहाँ मौजूद है, राम से जुड़ी हुई निशानियां मौजूद है, जिसको आप डिनाई कर रहे हो बैठ के। मंदिर था, मैं ये बात मान रही हूँ, मंदिर था, तो मंदिर को लेकिन मतलब यहाँ आप कैसी पर बातें? सेम जगह पे नहीं, क्या बिल्कुल मैडम, देखिए एविडेंस नहीं मिलते वो वाले, लेकिन मंदिर था, ये बात हम मानते हैं। और नहीं, फिलहाल आपकी तो ये- मैम ये- हमारा तो ये कहना है एज अ माइनॉरिटी या तो मंदिर बनाए, और वैसे तो देखिए हिंदुस्तान का मुसलमान ये चाहता है कि ना वहाँ मंदिर बने ना वहाँ मस्जिद बने, एक हॉस्पिटल बन जाए, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन फिर भी अगर मंदिर बनता है तो जल्दी से बन के निपटे। हर मुसलमान एक अपना जो टारगेट जिंदगी का रख रहा है वो ये चाह रहा है कि उसको रोजगार, मामूना जी कह रही है बिल्कुल कि बात हो प्रैक्टिकलिटी की बात हो, शिक्षा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये कह रही है कि मस्जिद नहीं बनता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चिश्ती साहब, आपके सहयोगी मामूना जी कह रही है कि इस बहस में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए कि मंदिर बने कि मस्जिद बने, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस चीज से? देखिए मेमुना जी जो बात कह रही हैं वो हालत मजबूरी में कह रही हैं, वो सिर्फ इस हिंदुस्तान में खुशहाली, गंगा जमनी तहजीब क्षमता प्रश्न लगा रहे हैं में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम करने की मंशा से कह रही हैं। इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। अगर आज मेमुना जी ये कह रही हैं कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए, मैं इस इत्तेफाक नहीं रख सकता हूँ। वजह यह है कि मेमुना जी इस आधार पर कह रही हैं, मेरी बात सुनिए, उस मस्जिद को मंदिर से पहले मंदिर को बाबर ने तोड़ा। बाबर के मंदिर तोड़ने का कोई प्रूफ हिंदुस्तान की किसी अदालत में मौजूद नहीं है। अरे भैया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मॉडल है, आपको जानकारी नहीं है। पहली बात तो ये है, तो वहाँ मस्जिद और ये माननीय जो हमारी बहन जी बैठी हैं ये भी कह रही हैं कि ये भी मानती हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। बाबर ने उसको उन्होंने बोला है, आपने सुना नहीं? ये भी बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जुड़ी हुई है, ये बता रही है पहले मंदिर था, आपने सुना नहीं? मैं जिस वजह से बोल रही हूँ मैं वो बोल रही हूँ कि कुछ हिस्टोरियन ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर के एविडेंस मिले, और कुछ हिस्टोरियन ये कह रहे हैं कि नहीं मिले। मेन बात है रिपोर्ट क्या आई, और मोहम्मद साहब ने उस रिपोर्ट को बनाया। चलिए भंडारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में, क्योंकि टाइम नहीं है, 30 सेकंड है आपके पास। भंडारी साहब देखिए, मैं ही कह रहा था, अगर ये सबूत है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, अगर ये सबूत है तो ये मुकदमा जो है फिर पक्ष में ही होगा, बता रहा हूँ। चलिए आप ठीक है, तो कोर्ट पे छोड़ देते हैं। सबूत अगर ये जा रहे जिन्हें वहीं पर हो रही है, ठीक है सर। अगर ये साबित हो, अगर डॉक्यूमेंट वहाँ ऐसी एविडेंस आ गई डॉक्यूमेंट्री कि पहले वहाँ टेम्पल था। चलिए सर, यही तो मसला है, यही तो मसला है। अगर ये नहीं, मसला देखिए क्या है, सिर्फ इसलिए मसला कोई इतना बड़ा नहीं है। मसला ये है कि अब माइनॉरिटी के लोग सुकून चाहते हैं, चलिए रोजगार और एजुकेशन पे उनका टारगेट है, वो फालतू किसी फसाद में पड़ना नहीं चाहते। तो फसाद से बचने के लिए हक छोड़ रही हैं आप? बिल्कुल, ये कहना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि जल्द ये एक 5 साल से मुद्दा ही क्या है, सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे के मुद्दे के बिना पे वोट बटोरे गए तो आदमी क्या कहेगा, मजबूरी में यही कहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मसला तो यही है कि जब सबूतों की बात कही जाती है तो कोर्ट है, कोर्ट जरा शुरू कर चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पर सुनवाई अब ग्राउंड जीरो से फिर से शुरू हो गई डेली बेसिस पर। अब ये भावनाओं की बात हो या तमाम तरह के कयासों की बात हो या फिर अलग अलग दावों की बात हो, उनमें सच्चाई नहीं मानता है कोर्ट। कोर्ट सबूतों की बात करता है और वो तमाम चीजों को फिर से रिवाइज कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दशकों से चला रहा है ये मसला, खिंचता चला रहा है मसला, जो एक सियासी बड़ा हथकंडा बन गया, हथियार बन गया, उसका सलूशन जल्द से जल्द होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। विमल बोलो सुबह केसरी। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। गोल्डी मसाले जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स, जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से बात करते हैं बारिश की। हाहाकार मचाने वाली बारिश फिर से जयपुर में देखने को मिली है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल लेकर चलते हैं आपको लोकसभा, जहां पर रविशंकर प्रसाद इस वक्त कुछ कह रहे हैं। एक मिनट अध्यक्ष जी, ऑपोजिशन को आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी आए, नारे लगे, संसद ने ही